हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 से, देख रहे होंगे, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। क्या लाए हैं? अनुवांशिकता तथा जैव विकास। और इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत में कमेंट कर जरूर मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ी सी कलर हम लोग बदल लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कर है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन प्रारूप कहलाती है कि लक्षण प्रारूप के अनुवांशिकी की विभिन्नता। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, उन्हें अनुवांशिकी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कर है मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे से उगने वाले किस पौधे का उपचार किया? किस पौधे का उपयोग किया, चाहे चयन किया? साधारण मटर का, कि अड़हुल का, कि गुलाब का, कि शहतूत का? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, साधारण मटर का उपयोग किए थे। कौन किए थे? तो मेंटल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, कर है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, की भ्रूण विज्ञान, की जीव विज्ञान, की अनुवांशिकी? तो आपका ऑप्शन ए डी सही होगा, उन्हें अनुवांशिकी कहते हैं। और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? चिंपैंजी है, कि गोरिल्ला है, कि बंदर है, कि गिलहरी है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, चिंपैंजी है। किसकी? अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी जो है वह है चिंपैंजी है। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर पंछी तथा चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग की असमजात अंग की समावेशी अंग की कोई नहीं? तो आपका जवाब डी बी सही होगा, यह असमजात अंग है। क्या है? असमजात अंग है। और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण है। क्या है? हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत नहीं होगा, आलू, घास और ऊपरी भूअस्तारी नहीं होगा, उपयुक्त सभी कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही होगा, हमारी हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद होंगे जो समजात अंग के उदाहरण हैं। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल को देखा जाए, कर है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, कि चिंपैंजी से, कि मकड़ी से, कि जीवाणु से? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, या चीन के विद्यार्थियों से हमारी समानताएं हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए कौन सा वैज्ञानिक मेंटल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? समर्क का, कि लैमार्क का, कि डार्विन का, कि लिनियस का? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, समर्क का है। किसका है? समर्क का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है अनुवांशिकता। या डार्विन? कौन मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? या डार्विन? नहीं, समर्क होगा, सर्मक ही होगा। समझ रहे हैं ना? सर्मक ही होगा। और सर्मक आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियम किससे प्रतिपादित किया? अनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो बिजमान ने, कि डी ब्रिज ने, कि सर्मक ने, कि मेंडल ने? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, इसे मेंडल ने क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। और आपका चलिए अगला सवाल, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, कि डीएनए और आरएनए से, कि डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए से, कि कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, आपका गुणसूत्र जो है वह डीएनए और आरएनए से बने होते हैं। चलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कर है पुरुष जीन संगठन होता है। क्या होता है? एक्स होता है, XY होता है, X होता है, Y होता है? नहीं भैया, आपका जीन पुरुष का जीन संगठन होता है XY होता है, जबकि स्त्री का XX होता है। चलिए तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। कर है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ हैं, डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक? तो आपका जवाब इसका होगा कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ हैं, यह होगा आपका डीएनए।
क्या होगा? DNA, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल कर रहा है जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द को होगा यहाँ। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, कि लैमार्क ने, कि मेंडल ने, कि ग्रिफिथ ने? तो आपका जवाब होना चाहिए, इसका जवाब जॉनसन होना चाहिए, और ये जॉनसन ही होगा। ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किससे दिया? नाभिक अम्ल को, कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, कि NHO3 को, कि HCl को? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। उन्होंने नाभिक अम्ल को, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम दिया था। किसे? तो नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल भी कहे थे। चलिए अगला सवाल, अनुवांशिकी या जनक किसे कहता है? ग्रेकर जॉन मेंडल को कहता है, कि टी बोबरी को कहता है, कि जोहान्सन को कहता है, कि WS सट्टन को कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो यहाँ होना चाहिए कि कब दिया, नहीं किसने प्रमाण। ये तो क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो गया है। चलिए इसे काट दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं अर्धगुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र, बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम अर्धगुणसूत्र कहेंगे, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव नर्स में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अभी मैंने बताया आपको, ये आप लोग बताएंगे, आप लोग के लिए HW के जैसा रहेगा, जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर इसका क्या ऑप्शन होगा। मानव नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, X होते हैं, कि XY होते हैं, कि YY होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है पुस्तक जातियों का अभ्युदय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस के, लैमार्क के, डार्विन के, इनमें से कोई का नहीं। तो आपका जवाब होगा पुस्तक जातियों का अभ्युदय निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह होना चाहिए आपका डार्विन होना चाहिए, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? डार्विन होगा। चलिए अगला सवाल है, करें उस पादप का नाम लिखे जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो मटर का पौधा, हाँ सही है, आपका ये सही होगा। मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। कौन? मेंडल ने किए थे। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। और लिंग क्रोमोसोम की बात किया जाए तो लिंग क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है। आप कहेंगे कितना होता है? एक जोड़ी होता है, जबकि गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ा। चलिए अगला सवाल खत्म है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। और आपको वीडियो पर अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।